मालती के पापा कौन से दहेज की बात करते हैं? कितने दहेज दिए थे बिसड़ू को? कन्यादान देने के लिए भी नहीं पहुंचे थे। कौन सी इंसाफ की लड़ाई ये लड़ रहे हैं? जो इंसान दुनिया में रहा ही नहीं, उसको कौन सा इंसाफ दिलवाना चाहते हैं ये? पैसा के लिए लड़ रहे हैं सिर्फ। आज अगर इनको पैसा मिल जाए तो आज ये सुलह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अब पैसा इनको देगा कौन? बिसड़ू ठहरे जेल में, महादेव देगा नहीं। तो ये इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इंसाफ इंसाफ तो इनको तब मिलेगा मालती को, जब मालती का बेटा मालती के बनाए हुए प्रॉपर्टी में राज करेगा। यहाँ कौन से इंसाफ की बात हो रही भाई? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि मालती के पापा कौन से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ का इंसाफ, कहाँ का न्याय, कहाँ से न्याय दिलवाना चाहते हैं आप? तो आइए गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल में। तो कैसे हैं गाइस? आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मैं जो भी बात करूंगी आप सबसे थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन बिल्कुल सत्य है। और कैसे लगेगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस, साइड में चल रही क्लिप आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्लिप में बिसड़ू और मालती की शादी हो रही है, और किस कंडीशन में शादी हो रही है कि आप लोग खुद ही देख लेंगे कि कैसे शादी हो रही है। जब तो बिसड़ू के पास 10 रुपए की आमदनी नहीं थी, यहाँ तक एक कप चाय पीने के लिए पैसा नहीं था, तब तो दहेज के लिए नहीं मरा, दहेज के लिए लड़ाई नहीं किया, दहेज के लिए अपनी बीवी को नहीं मारा। उस समय तो छूछे ही उनकी बेटी को ब्याह कर वो अपने घर ले आया। कन्यादान देने के लिए भी ये नहीं पहुंचे थे कि मेरी बेटी है, छोट बेटी है, चलो कन्यादान दे आते हैं, तब तो नहीं आए थे। और आज बेटी की तरफ से इतना लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, दहेज के लिए मारा गया है। आज बिसड़ू के पास सब कुछ हो गया था, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, सब चीज से संपन्न हो गए थे वो। तो आज वो दहेज के लिए लड़ाई उसकी चल रही थी। दहेज के लिए वो मालती को मारता पीटता था, और मालती में कोई गलती थोड़ी ना थी। ऐसे ऐसे ही बाप होते हैं, तभी बेटी ससुराल में परेशान की जाती हैं और खुद परेशान होती हैं। क्योंकि जब भी बेटी कोई गलती करती है तो बाप और माँ बेटी को समझाने के बगैर उनको और चढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। तो बेटी जब ससुराल जाती हैं तो और गलती करती हैं और लड़ती झगड़ती हैं, क्योंकि उन्हें तो मायके से पूरा सपोर्ट मिलता है। तो उन्हें क्या पता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। सेम यही काम मालती के पापा का था। जब तो उनकी गरीबी थी, जब तक उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, तब तक ये बंदा बात नहीं करता था बेटी से। बेटी से गुस्सा रहता था, क्योंकि बेटी इनकी भाग कर आई थी और दहेज लेने के लिए नहीं शादी किया था बिसड़ू, और ना तो कुछ लेकर वो अपने घर से आई थी। सिर्फ एक कपड़े में घर से निकली थी। उसके बाद जो भी था उसके पास सारा बनाया हुआ बिसड़ू का था। आज दहेज की बात हो रही है। गाइस देखिए, साइड में चल रही क्लिप पे किस तरह से इनकी शादी हुई थी। यहाँ पे आप लोग कहीं नहीं देखेंगे कि कन्यादान करते हुए या फिर कोई भी ऐसा कर्मठ किया होगा जिसमें इनके मायके वाले मालती के रहे होंगे, कहीं से नहीं दिखाई देंगे आप। और आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए मालती के, कि मालती दहेज के लिए प्रताड़ित की जाती थी। अरे कहाँ भूल रहे हैं आप अंकल जी, कहाँ भूल रहे हैं? मालती का इंसाफ तब मिलेगा जब मालती का बेटा मालती के बनाए हुए प्रॉपर्टी में राज करेगा। आप कहाँ भूल रहे हैं? अगर जेल में रहेगा तो युवराज फूटी कौड़ी नहीं पाएगा काली जगदीशपुर में। कहाँ से इंसाफ होगा बताइए? जिस परिस्थितियों से निकले थे बिसड़ू, उसी हालात से निकलना पड़ेगा युवराज को। युवराज को भी वही गरीबी झेलनी पड़ेगी जो कि बिसड़ू को झेलना पड़ा था। फिर आप कौन सा इंसाफ की बात कर रहे हैं? यही पे इंसाफ है। आज अगर पैसा मिल जाता है आपको तो आज सुलह आप कर लेंगे। अब आज आप मालती के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हर तारीख को आप हाजिर हो जाते हैं मालती को इंसाफ दिलाने के लिए। उस समय आप कहाँ थे? जिस समय मालती और बिसड़ू की लड़ाई चल रही थी, जिस समय बिसड़ू ने कॉल रिकॉर्ड वायरल किया था मालती का, उस समय कहाँ थे? जिस समय बिसड़ू चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि आप चले आइए और समझाइए मालती को, कहाँ थे आप? आपकी बेटी में कोई गलती नहीं था।
हम मानते हैं सब कुछ झूठ बोला है विष्णु ने, लेकिन क्या वो जो कॉल रिकॉर्ड में मालती ने खुद बोली थी कि हम अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, क्या वो भी झूठ था? क्या वो मालती की आवाज नहीं थी, किसी और की आवाज थी? नशा बोलते हो, नशा का गोली दे करके, नशा का इंजेक्शन लगा करके फिर वो बोलती थी। नशे में आने के बाद इंसान वही बोलता है जो उसके अंदर दिल में रहता है, और कुछ तो नहीं बोलता है। वही बोलता है जो उसके मन में पहले से चलता होता है। और किसी का नाम नहीं ली, क्यों अर्जुन का नाम ही ली? क्यों अर्जुन आया बीच में उनके? रही बात, आप बोले हो कि विष्णु ही लेकर आया था अर्जुन को घर पे, तो लेके आया घर पे तो क्या बोला था कि भाई से ये सैया बन जाएगा? तो आप जो दहेज प्रथा का इतना बड़ा केस ठोके हो ना विष्णु के ऊपर, बिल्कुल गलत किए हो, क्योंकि दहेज ना तो विष्णु लिया था और ना तो लेने के लिए लड़ाई कर रहा था। सारी गलती विष्णु की ही नहीं है, दोनों की गलती है, दोनों बराबर के भागीदार हैं, लेकिन सजा एक को क्यों मिली? दुनिया छोड़, मालती दुनिया छोड़ दी, कौन सा प्रूफ है कि विष्णु ने ही किया था? मालती तो हर वीडियो में पहले भी ये शब्द बोलती थी कि हम जिस दिन जाएंगे सब लोग को फंसा देंगे, सब लोग को हम फंसा देंगे और बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ये तो मालती का हमेशा का शब्द था। जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो ये शब्द वो जरूर बोलती थी। तब आप मालती की बात नहीं सुनते थे, मालती का वीडियो नहीं देखते थे। तब कहाँ थी वो आपकी बेटी? जिस समय वो घर से भाग के चली आई थी आपको छोड़ करके, उस समय आपकी बेटी कहाँ थी? क्यों नहीं उस समय अपनी बेटी को रोके और इज्जत से शादी करके भेजे होते? कहाँ थी वो आपकी बेटी? जब अपना सिक्का खोटा है होता है अंकल जी, तब दूसरों में दोष नहीं दिया जाता। तो आपका खुद का सिक्का खोटा था तो आप विष्णु में इतनी बड़ी इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? कैसे आज युवराज की जिंदगी आप चौपट करने पे तुले हुए हैं? एक बात आपको समझ में नहीं आती है, जिस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, विष्णु मान लो जेल से बाहर आ भी जाता है तो करेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। आपको अगर इतना ही डर है कि जेल से आते ही वो शादी कर लेगा दूसरी, या तो प्रॉपर्टी अपनी किसी और के नाम कर देगा, तो सबसे पहले आप स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लेते युवराज के नाम सारा प्रॉपर्टी। समझ में नहीं आ रहा है आपको? अंकल जी बात तो मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन दिलो और दिमाग से सोचिएगा, बात सत्य है, यही सच है जो मैं बता रही हूँ। तो गाइस अपनी वीडियो मैं यहीं पर बंद करती हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और साइड में लगी क्लिप पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा।